Hello guys, welcome to my YouTube channel Uttarakhand Officers Path with Simran. So I think उत्तराखंड लोअर पीसीएस का मेंस का पेपर मेरे से मिस हो गया था अपलोड करना आप लोगों के साथ एनालिसिस करना जो 13 सितंबर को हुआ था। मैंने एक्चुअली सारी पेपर्स थे एक साथ ही उसकी मैंने पीडीएफ बना ली थी, एक एक करके मैं सारे पेपर डिस्कस कर रही थी, बट बाई चांस आई थिंक क्योंकि पटवारी का पेपर वगैरह का कुछ इश्यूज आ गए थे तो उसमें थोड़ा सा ध्यान मेरा भटक गया। तो बट अभी मैं आज इस वीडियो में आपके साथ हिंदी का जो पेपर हुआ था उत्तराखंड लोअर पीसीएस मेंस इस बार 13 सितंबर को, वो आपके साथ डिस्कस करने वाली, वो एनालाइज करने वाली हूँ। ठीक है, मैंने हिंदी की पहली क्लास अपने कोर्स की डाल भी दी है। मैं सोचा उसका जो पेपर है आई थिंक क्योंकि लोअर पीसीएस में वर्णमाला से क्वेश्चन आया था तो मैं उसका एग्जाम्पल आपको दे रही थी, तो वो भी बताना जरूरी है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो ये आपका हिंदी का पेपर है, जनरल हिंदी का पेपर हम डिस्कस करते हैं। 2 घंटे का पेपर था आपका ये, और मिनिमम इसके जो थे आपके 100 मार्क्स का पेपर था ये टोटल। ठीक है, बाकी अपर पीसीएस में क्या होगा, ये 3 घंटे का पेपर होगा, और एसीएफ एफआरओ में भी ये पेपर जो है 3 घंटे का ही होगा हिंदी का। बस ये आपका लोअर पीसीएस के लिए है जो 2 घंटे का है। ठीक है, अच्छा, तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक प्रश्न अनिवार्य है, ध्यान रखिएगा आप। इस प्रश्न में 5 उप प्रश्न होंगे, सब क्वेश्चन होंगे, और आपको 2-2 मार्क्स के होंगे इसमें हर क्वेश्चन, यानी कि टोटल इस सेक्शन से एक क्वेश्चन जो है आपका ये 10 मार्क्स का है। ठीक है, तो मूर्धन्य व्यंजन किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। इस पे क्वेश्चन आ रखा है, अभी मैंने क्लास ली है उसमें मैंने आपको वर्णमाला कराई है, उसमें आप देख सकते हो मूर्धन्य व्यंजन किसे कहते हैं, आपको बताना है वो। ठीक है, और उसका उदाहरण भी देना है, एग्जाम्पल भी देना है। नेक्स्ट है आपका यण संधि किसे कहते हैं, यण संधि किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। त्रिलोकी, त्रिलोकी में कौन सा समास है, इसका विग्रह कीजिए। ये सब 2-2 मार्क्स के हैं आपके। नेक्स्ट है अधिनियम, अधिनियम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग लिखिए। उपसर्ग तो आपको पता है, जो पहला वाला होता है पार्ट उसे उपसर्ग कहते हैं, जो लास्ट का पार्ट होता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो अधि उपसर्ग, अधिनियम का जो उपसर्ग होगा वो होगा आपका अधि। ठीक है, तो ये आपका। नेक्स्ट है आपका इच्छा, सॉरी, अच्छा शब्द का अच्छा शब्द को विशेषण और क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग करते हुए 2 वाक्यों का लेखन कीजिए। 2 वाक्य आपको लिखने हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। इस पे कुल आपके 15 उप प्रश्न होंगे, और हर क्वेश्चन आपका इसमें 1 मार्क्स का है, तो टोटल आपका इस सेक्शन से 15 क्वेश्चन आए हुए हैं। पहला पार्ट करते हैं। दिए गए प्रायवाची शब्दों में से कौन सा शब्द पृथ्वी का प्राय नहीं है, आपको ये बताना है। इन चारों में से कौन सा शब्द पृथ्वी का प्राय नहीं है, ये बताना है। अवमूल्यन शब्द का विलोम बताना है आपको इसमें। अशक्ति शब्द का तद्भव शब्द बताना है। आपको पता ही होगा तत्सम तद्भव शब्द अभी मैंने डिस्कस भी किया था सिलेबस में। तो ये अशक्ति शब्द का आपको विलोम बताना है, और सॉरी, अशक्ति शब्द का आपको तद्भव शब्द बताना है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित शब्द समूह में कौन सा देशज शब्द है, निम्नलिखित शब्द समूह में कौन सा देशज शब्द है, इनमें से आपको कौन सा देशज शब्द है ये बताना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्द समूह में कौन सा विदेशी शब्द है, यहाँ देशज पूछा है या विदेशी पूछा है, तो इनमें से कौन सा विदेशी शब्द है आपको ये बताना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्द समूह में रूढ़ शब्द कौन है, रूढ़, यौग, ऋण शब्द ये सब आते हैं, इनमें से आपको बताना है रूढ़ शब्द कौन है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आए हुए थे मेंस में उत्तराखंड लोअर पीसीएस के। नेक्स्ट आपका निम्न शब्द समूह में से यौगिक शब्द छाटिए। इसमें आपको यौगिक शब्द छाटना था, यौगिक शब्द छाटना था इनमें से आपको। नेक्स्ट है आपका योग रूढ़ शब्द बताना है आपको इसमें, विष्णु, चक्रपाणी, ब्रह्मा, कृष्ण, इसमें योग रूढ़ शब्द कौन सा है ये बताना है आपको। निम्नलिखित शब्द युगम का अर्थ लिखिए, इसमें आपको इसका अर्थ लिखना है, इस शब्द युगम का। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक उपयुक्त शब्द का विवरण कीजिए जिसका कारण पृथ्वी है या पृथ्वी से संबंधित है, वो आपको बताना है। निम्नलिखित पर्यायवाची शब्द समूह में से प्राय के बाहर का शब्द छाटिए। इनमें से आपको प्राय के बाहर का शब्द छाटना है। ठीक है, इनमें से कोई एक अलग होगा जो चारों में से। इन निम्नलिखित शब्द को वाक्यांश में बदलिए। कुशाग्र बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि को आपको वाक्यांश में बदलना है। निम्नलिखित शब्द युगम का अर्थ लिखिए। अगम, आगम और अगम, इसको आपका शब्द युगम का अर्थ आपको लिखना है। नेक्स्ट है शावक, शावक शब्द किस शब्द का तत्सम है, आपको बताना है। शावक शब्द किस शब्द का तत्सम है, तत्सम पूछा है इसमें। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द लिखिए। देवता अथवा भूतादि के द्वारा होने वाला दुख, तो ये आपको बताना है। ये सारे क्वेश्चन एक मार्क्स के लिए, तो टोटल इस सेक्शन से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। थर्ड क्वेश्चन है, इसमें 5 प्रश्न है और प्रत्येक अनिवार्य है, जिसमें हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा आपका। पहला है विशेषण उपवाक्य किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। दूसरा, निम्नलिखित लोकोक्ति का अर्थ बताएं एवं वाक्य प्रयोग करें। भरी गगरिया चुपके जाए। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए, शुद्ध करना है इसमें। उनकी भाषा सरल और सुबोधपूर्ण होती है, इसको शुद्ध करना है। और गरिष्ठ भोजन देर से पचता है, इसे शुद्ध करना है। निम्नलिखित वाक्यों को कर्तवाचक से कर्मवाची रूप में बदलिए। ये सब पीवाईक्यू हैं, सब आप अगर आपने पीवाईक्यू कर रखे हैं तो आप इन क्वेश्चन को आसानी से कर चुके होंगे एग्जाम में। तुम व्याकरण पढ़ाते हो, इसका आप कर्तवाचक से कर्मवाचक में आपको बदलना है। मोहन गीत गाता है, इसको कर्तवाचक से कर्मवाचक में आपको बदलना है।
नेक्स्ट है क्रिया विशेषण उपवाक्य के 2 उदाहरण लीजिए। आपको क्रिया विशेषण उपवाक्य के 2 उदाहरण देने थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चौथा क्वेश्चन, जो कि है आपका अपठित गद्यांश। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है आपका अपठित गद्यांश। ये जितने भी जो पेपर्स हैं, मैं जितने भी मैंने वीडियो के थ्रू आप लोगों के साथ ये उत्तराखंड लोअर पीसीएस के पेपर शेयर किए हैं, उसकी पीडीएफ बनाकर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दूंगी। तो ये अपठित गद्यांश है, टोटल आपके इसमें 3 क्वेश्चन होते हैं। 3 क्वेश्चन है आपके, जो कि आपके 5-5 मार्क्स के होंगे। ठीक है, 15 मार्क्स का आपका अपठित गद्यांश आया टोटल। ठीक है, तो आप पढ़ लीजिएगा, ये मैं आपको टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगी, ये आप देख लीजिएगा। इसको पढ़ के अपने आप से सॉल्व करिएगा जरूर से। क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करेंगे तो ही आपको समझ में आएंगे कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें क्या क्या आए थे। सॉरी, 5 क्वेश्चन है इसमें, 3-3 मार्क्स के। आई थिंक वो दूसरा वाला पार्ट होगा जिसमें 3 क्वेश्चन है। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन है आपके 3-3 मार्क्स के। शहरों की क्या शिकायत होती है, शहरों की समस्या कैसे पता लग जाती है, एक बार अपठित गद्यांश पढ़ने के बाद आप इन क्वेश्चन का आसानी से ही आंसर कर सकते हो। समाजशास्त्री विचारक और योजनाकार शहरों की समस्याओं पर ही क्यों विचार करते हैं, गाँव में शहरी जीवन की कौन सी विकृतियां आ रही हैं, गाँव में सामाजिक संबंध कैसे होते जा रहे हैं। तो एक बार अगर आप अच्छे से अपठित गद्यांश पढ़ लेते हो तो आप इन सारे क्वेश्चन का आंसर बहुत इजिली दे दोगे। जो एक एक क्वेश्चन 3-3 मार्क्स का है, तो ये बहुत स्कोरिंग होता है, आपको अच्छे से आपको ये करना आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 5वां क्वेश्चन आपका। अच्छा हाँ, ये है वो क्वेश्चन। ठीक है, इस प्रश्न में 3 उप प्रश्न है, प्रत्येक का उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, ये भी आपका अपठित गद्यांश जैसा ही आप कह लो एक तरीके से है। इसमें आपके 3 सब पार्ट्स हैं, 3 सब क्वेश्चन है इसके अंदर, और हर एक क्वेश्चन आपका 6 मतलब एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है और एक क्वेश्चन आपका 6-6 मार्क्स का है। तो लगभग कुल मिला के आपको इसे 250 शब्दों में कवर अप करना है। ठीक है, तो ये आपका 3 मार्क्स का आपका उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। ये वाला क्वेश्चन इस टाइप का गद्यांश वाले टॉपिक आते हैं। उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए, 1/1/3 जिसे बोलते हैं हम। और उपयुक्त गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, ये वाला पार्ट। इसको आपको डिटेल में समझाना है थोड़ा सा। ये आपका 3 मार्क्स का, ये 6 मार्क्स का, ये 6 मार्क्स का। तो टोटल मिला के 6-6 12 15 मार्क्स का आपका इस वाले गद्यांश से आपका आया है। तो देख सकते हो कितना स्कोरिंग था ये सब्जेक्ट। नेक्स्ट आपका है परिपत्र किसे कहते हैं। परिपत्र किसे कहते हैं, इसमें क्वेश्चन आ गया देखो। अशासकीय, शासकीय पत्र, और जितने भी औपचारिक अनौपचारिक है, उसके 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन मैंने आपको सिलेबस में बताया था, आना ही आना है उसमें से। तो परिपत्र पे इन्होंने पूछ लिया उठा के क्वेश्चन। परिपत्र किसे कहते हैं। मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन की ओर से प्रदेश में सभी जिलाधिकारियों को एक परिपत्र लिखिए जिसमें ग्रीष्म ऋतु में जंगलों को आग से बचाने का निर्देश है हो। ठीक है, तो इस टॉपिक पे आपको परिपत्र लिखना था। ठीक है, मैं ये सारे टॉपिक्स पे एक एक करके वीडियोस लेके आऊंगी, आप टेंशन मत लीजिएगा, घबराइएगा मत। परिपत्र क्या होते हैं, ठीक है, अशासकारी शासकीय पत्र क्या होते हैं, आपका अधिसूचना क्या होती है, ज्ञापन क्या होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मैं कराऊंगी कवर, तो आप बने रहिए मेरे साथ, एवरीथिंग विल बी कवर। नेक्स्ट है आपका प्रस्तुत हिंदी गद्यांश का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। सभ्यताओं का इतिहास दर्शाता है कि उनका जीवन स्तर, उनकी मिट्टी। आपको ये पूरा का पूरा गद्यांश को आपको इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, और इस वाले पार्ट को जो कि इंग्लिश में, इसे हिंदी में कन्वर्ट करना है। तो ये आपका 10 मार्क्स से इसमें से, 10 मार्क्स में से इसमें से आपका ये कवर अप होता है। तो आप देख सकते हो ये आपका ओवरऑल हिंदी का पेपर रहा है। ठीक है, जो हमने डिस्कस किया आज। ठीक है, आई होप सो आपको क्लियर हो गया हो। बाकी जो इसके जितने भी पेपर्स हैं मैंने डिस्कस किए हैं, सबकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, आप वहां पे जाके देख लीजिएगा। ओके, क्लियर है। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।